दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया। आज मैं आपसे मिलाने वाला हूं एक ऐसे शख्सियत से जो कि डायरेक्ट सेलिंग के एक जबरदस्त लीडर हैं, बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं। मात्र कुछ महीनों के अंदर उन्होंने बहुत बड़े बड़े चेक बना लिए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट ले लिए हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप जानें कि डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के बाद जल्दी तरक्की करने के लिए क्या फार्मूला है। और दूसरी बात, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, क्या वो कंपनी सही कंपनी है, क्या उसका प्रोडक्ट सही है, क्या उसका पे आउट सही है, ये सब कुछ आज आपको पता चलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी आज आज के सेशन से आपको पता चलेगा। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी विशेष कंपनी की यहाँ बातें नहीं होंगी, केवल डायरेक्ट सेलिंग की बातें होगी। क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर विजय की पाठशाला में मैं केवल डायरेक्ट सेलर के लिए बातें करता हूं, क्योंकि मुझे हर डायरेक्ट सेलर से प्यार है। जो भी इस इंडस्ट्री में है, मैं चाहता हूं हर वो व्यक्ति कामयाब हो। जय हिंद साथियों, मैं हूं डॉक्टर विजय मौर्य, हेल्थ एंड हैप्पीनेस कोच। तो आज इंटरव्यू होने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत जो कि मेरे करंट अपलाइन है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं और मैं चाहता हूं आज आप भी सीखिए। तो चलिए मिलते हैं आज के स्पेशल गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मिस्टर श्यामधर मौर्य सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले सर से सवाल पूछना चाहूंगा, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, लगभग कितने महीने हुआ आपको इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए? 28 अप्रैल 2021 जब कोरोना चला था, मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। 16 महीना, लगभग 16 महीना हुआ है। 16 महीने के अंदर सर ने बहुत तेजी से तरक्की किया। मैं जानना चाहूंगा कि 16 महीने के अंदर आपका जो साप्ताहिक जो चेक है, कंपनी का हर हफ्ते चेक देती है, तो आपका साप्ताहिक चेक कहाँ तक पहुंच चुका है? 16 महीने में मेरा जो चेक बना है 2,18,500 रुपए। चलिए, इसके लिए सर को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, 2 लाख रुपया के ऊपर केवल 16 महीने के अंदर चेक बनाना एक हफ्ते में। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे लोग 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 10-10 साल से लगे हुए हैं, 15-15 साल से लगे हुए हैं, लेकिन हफ्ते का 2 लाख का चेक आज तक उन्होंने नहीं देखा है। लेकिन सर ने मात्र 16 महीने के अंदर 2 लाख रुपया हफ्ते का चेक बनाया। और मैं पूछना चाहूंगा सर से कि सर, आपने हफ्ते का 2 लाख रुपया के ऊपर चेक बनाया, इसके अलावा भी कुछ आपके अचीवमेंट अगर रहे हैं, भी जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन से अचीवमेंट हैं जो 16 महीने के अंदर आपने वो सारे अचीवमेंट पूरे किए हैं, जिससे कि लोगों को यह विश्वास हो सके कि 16 महीना के अंदर, 2 साल के अंदर क्या क्या चीजें आदमी हासिल कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की पावर मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी का सिस्टम है, प्लान में है, हर लेवल पर कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग। और शुरू में तो ट्रेनिंग मिलती है और धीरे धीरे लेवल बड़ा हो जाता है, तो हर लेवल पर कंपनी ने रखा है टूर। टूर और ट्रेनिंग दोनों उसमें होता है। तो मैं 2 बार दिल्ली जाकर के अच्छे से होटल में ट्रेनिंग ले चुका हूं। इसके बाद मैं जिम कार्बेट गया। कंपनी अपने खर्चे पर बुलाती है, सारा खर्चा कंपनी को होता है। वहां पर एडवाइजर को पैसे नहीं देने होते, केवल जाना आना होता है। तो अच्छे से रिसोर्ट में, अच्छे से होटल में रुक करके वहां पर एलडीपी होती है, लीडर लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हमारे जो डायरेक्टर हैं वो खुद आए थे, उन्होंने वो ट्रेनिंग लिया। इसके बाद एक लेवल होता है हमारे यहाँ रॉयल गोल्ड का। उस लेवल पर कंपनी हवाई जहाज से गोवा ले जाती है, गोवा टूर कराती है। तो ये गोवा का टूर भी मैंने प्राप्त किया और गोवा में गया भी। उसमें सारा खर्चा कंपनी को होता है। हवाई जहाज से बैठाकर दिल्ली से गोवा ले जाते हैं, फिर वहां से लेके आते हैं और वहां का सारा खर्चा, घूमने का, टहलने का सब कंपनी को होता है, खाना।
ये है हमारे सिस्टम में। इसके बाद अगला लेवल जब आता है तो वहां से शुरू होता है विदेश टूर, फॉरेन टूर। तो मैं थाईलैंड टूर का लेवल प्राप्त कर चुका हूँ, यानी थाईलैंड जाना मेरा पक्का हो चुका है। बाली एक देश है, बाली, वहां का टूर में प्राप्त कर चुका हूँ। इसके बाद अभी अभी जो मैंने 2,18,500 का चेक बनाया है, इस लेवल पर जो मेरा लेवल हुआ है, इस लेवल पर कंपनी पति पत्नी के साथ दुबई का टूर कराती है। और जैसे कि पत्नी काम कर रही है तो पति साथ जाएगा, अगर पति काम कर रहा है तो पत्नी साथ जाएगी, उसमें सारा खर्चा कंपनी होगा। तो मैं दुबई का भी टूर जीत चुका हूँ। इसके अलावा टोपाज लेवल जो होता है, टोपाज लेवल पर कंपनी एडवाइजर का इंश्योरेंस कर देती है, परिवार की सुरक्षा। जिंदगी में देखिए किसी के सांसों को कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने ऐसे समय के लिए भी ध्यान रखा है कि अगर किसी की जिंदगी में ऐसा कुछ होता है तो उसका इंश्योरेंस कर देते हैं। ऐसे अवस्था में टोपाज लेवल पर 4 लाख रुपए की सहायता तुरंत मिलती है और आईडी नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। अगर उस आदमी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा कंपनी उठाती है। अगला लेवल जब आता है तो वो सिक्योरिटी राशि बढ़ जाती है। टोपाज पर 4 लाख है, एमरल्ड पर 6 लाख हो जाती है, डायमंड पर पूरा 25 लाख रुपए सिक्योरिटी हो जाती है। जिंदगी में अगर कुछ होता है तो ये सब हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो 16 महीने के अंदर सर ने बहुत सारा अचीवमेंट हासिल किया है। तो मैं सर से जानना चाहूंगा, इतनी तेज तरक्की के पीछे क्या रीजन हो सकता है? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आप इतना जल्दी ये टारगेट अचीव कर पाए? दोस्तों, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ उस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत ये है उसका प्रोडक्ट और पे आउट। प्रोडक्ट अगर बोले हम तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट और प्राइस उचित उचित रेट, और जो पे आउट है मैक्सिमम। इस कंपनी के डायरेक्टर का कहना है जितना अधिक से अधिक हो सकेगा हम डायरेक्ट सेलर को पे आउट देंगे। दूसरी चीज है, जिस सीनियर के साथ, जिस टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर बहुत ही तेज तरक्की करने वाले लोग, फास्टेस्ट ग्रोइंग सीनियर हैं। जब कोई सीनियर बहुत तेज चलने लगता है, जब सीनियर कोई बहुत तेज चलता है तो जो उसकी टीम में रहते हैं उनकी रफ्तार तेज जाती है। ये है। और जहां से हम लोग काम कर रहे हैं, जहां से हमारी आईडी पड़ी है, तो हम लोगों ने सिस्टम बनाया है कि जो हमारे टीम में आए हुए लोग हैं उनको हम हर, मेरा सपना यही है और हम लोग शुरुआत कर चुके हैं कि हर जिला में एक हमारा लीडर सेल्फ डिपेंड खड़ा होगा, और बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। हम अपने लीडर को ब्रांडिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। अगला कारण है, मेरे पास एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपर। ऑफलाइन मीटिंग हमारी हर हफ्ते होती है, हर जगह। महीने में मेगा सेमिनार हम लोग करते हैं। बीच बीच में लोगों को सिखाने के लिए ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, और ऑनलाइन, आजकल जमाना ऑनलाइन का है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी होती है। जो नए एसोसिएट ज्वाइन करते हैं उनके लिए, उन्हें क्या करना है, शुरुआत में कैसे काम करना है, उनकी ट्रेनिंग होती है। लीडर की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई इंसान हो अगर उसका दिमाग ठीक हो जाए तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे आपके दिमाग में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। तो उसके लिए हम लोग मीटिंग करते हैं माइंड मिरेकल, जिससे आदमी को हम लोग जो हमारा एडवाइजर होता है उसको सिखाया जाता है योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन। इस तरीके से जो हमारे लोग हैं हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब कारण है हम लोगों की तरक्की करने का।
चलिए, बहुत बढ़िया। सर ने बिल्कुल सही बात बताया कि किसी भी टीम में अगर तरक्की करनी है तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट और पे आउट जबरदस्त होना चाहिए। सर जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें प्रोडक्ट और पे आउट बहुत अच्छा होगा, नो डाउट। इसके अलावा सर ने बताया, मैं एक बार फिर से बातों को रिपीट कर दे रहा हूँ, सर ने दूसरी बात ये बताया कि सीनियर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो दमदार होने चाहिए, वो बहुत तेजी से तरक्की करने वाले होने चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तीसरी बात सर ने बताया कि अपने नीचे के लोगों को ब्रांडिंग करना, अपने नीचे के लोगों को प्रमोट करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। कई सारे लीडर अपने नीचे के लोगों को प्रमोट नहीं करते, वो खुद अपने तो हीरो बन जाते हैं लेकिन नीचे के लोगों को दबा के रखते हैं, उनकी बुराई करते हैं। चौथी बात सर ने बताया, उन्होंने ये बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो जबरदस्त होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम, बहुत सारे लोग केवल मोटिवेशन पे काम करते हैं, केवल मोटिवेशन पे काम करके काम नहीं हो सकता, आपको एजुकेशन सिस्टम पे भी ध्यान देना होगा। चलिए, सर से मैं अगला ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर हर कंपनी बोलती है कि मेरा पे आउट नंबर वन है, हर कंपनी बताती है कि मेरा पे आउट बहुत बढ़िया है। ये कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी का पे आउट सबसे बढ़िया है, ये कैसे मालूम होगा? जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छे पे आउट की पहचान ये है कि हमने सुना है, सभी ने सुना है कि फला लीडर का चेक इतना बड़ा बन गया, बनता ही है सब। लेकिन हमारी कंपनी ऐसा काम कर रही है इस समय, जो नए ज्वाइन करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा पे आउट दे रहे हैं और उन्हें हाईलाइट किया जा रहा है। हमारे साथ कोई नया आदमी आज जुड़े, कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है, एक हफ्ते के अंदर वो 6,000 रुपए की इनकम कर सकता है और 21 दिन में 15,000 की इनकम कर सकता है। बहुत बड़ी इनकम नए लोगों को यहाँ मिल रहा है। ये है अच्छे पे आउट की पहचान। बहुत सही। सर की बातों को मैं फिर से बताना चाहूंगा कि सर ने बहुत सही ये बात बताई। कोई भी कंपनी हो, किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारे, लेकिन आपकी तरक्की कहाँ से होगी ये बात समझना बहुत जरूरी है। जहां पर जो लोग एक हफ्ते के अंदर हैं, जो लोग एक महीने के अंदर हैं, अगर उनका पोस्टर दिखाया जा रहा है, उनका चेक दिखाया जा रहा है और उनके चेक की बातें ज्यादा होती हैं, समझ लीजिए कि वो कंपनी अच्छी है, उस कंपनी का पे आउट अच्छा है। और जहां पर बड़े बड़े लीडर जो कि 5 साल 10 साल 15 साल काम कर चुके हैं, केवल उनका चेक दिखाया जाता है, अभी जो एक हफ्ता में ज्वाइन किया, जो 15 दिन में ज्वाइन किया, जो एक महीने में ज्वाइन किया, उसका चेक नहीं दिखाया जा रहा है, उसके बारे में बातें नहीं किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर कुछ दाल में काला है। चलिए, एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर, अच्छे प्रोडक्ट की पहचान क्या हो सकती है? कोई भी प्रोडक्ट अच्छा कैसे माना जाएगा, उसकी पहचान क्या हो सकती है? देखिए, अच्छे प्रोडक्ट पहचान नहीं होगी, एक बार समझा करके किसी इंसान को प्रोडक्ट दे सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं दे सकते। तो जिस कंपनी हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी की खासियत ये है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट। एक बार हम किसी को समझा के दे देंगे तो बार बार खुद मांगता है, एक बार देना पड़ता है। इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मैं देखा है कई लोग प्रोडक्ट जो है बार बार मांग के ले जाते हैं। ये है अच्छे प्रोडक्ट की पहचान। जो प्रोडक्ट बिना प्लान के बिक जाए, कोई भी व्यक्ति अगर केवल प्लान के देख करके और अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोडक्ट खरीद लेता है तो प्रोडक्ट सही नहीं है। जहां पर कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट प्लान के लिए तो खरीदता ही है, लेकिन बाद में जब उसको प्लान में एंट्री हो चुकी है, उसकी आईडी पड़ चुकी है, उसके बाद भी अगर वो खरीद रहा है तो वह प्रोडक्ट रिपर्चेबल होता है। और ऐसे प्रोडक्ट अगर हैं तो कंपनी सही है, वो प्रोडक्ट सही है, और ऐसी कंपनी में ही आदमी को काम करना चाहिए। बिल्कुल सही सर ने बात किया। अगली बात मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि सर जो आपने बोला अपलाइन के बारे में, कि अपलाइन फास्टेस्ट ग्रोइंग होने चाहिए, आपके पास में बहुत अच्छे अच्छे अपलाइन एक से बढ़कर एक हैं, मुझे भी पता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या अगर किसी के पास में बेहतरीन अपलाइन नहीं है, अपने से वो काम करना चाहता है, या ऐसी कंपनी में है जहाँ के जो अपलाइन है वो ध्यान नहीं देते हैं या बहुत अच्छे नहीं हैं, या किसी अपलाइन से उसका पटता ही नहीं है, डायरेक्ट सोचता है कि मैं अपने से काम कर लूंगा,
क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा ऐसी कंडीशन में वो तरक्की कर सकता है? नहीं, देखिए ऐसा है, बिना सीनियर के काम नहीं होगा। कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पे आउट बहुत बढ़िया है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, अगर अच्छा अपलाइन नहीं होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और कोई भी एडवाइजर बिना किसी मेंटर के, बिना किसी सीनियर के कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अच्छा सीनियर होना चाहिए, एक्टिव अपलाइन, ऐसा सीनियर जो अपने टीम को भटकाए न, उलझाए न, उसको गुमराह न करे, पारदर्शी हो, हमेशा मदद करने की उसके अंदर भावना हो, और सीनियर खर्चा करने वाला भी हो। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सीनियर ऐसे होते हैं जो ये साबित कर देते, मतलब उनके एक्शन से ये दिखाई देता है कि सीनियर जो है खर्चा करने वाला नहीं। इससे टीम जो है नहीं चल पाती है। तो सीनियर दमदार होना चाहिए, और ईमानदार होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, और जो वादा करे उस आधे वादे पर उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। चलिए, सर ने बहुत बड़ी बात बताई। यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया कि सीनियर जो है वो खर्चा करने वाला चाहिए। कई लोग डाउन लाइन इस बात को निगेटिव भी ले सकते हैं। वो ये सोच सकते हैं कि मेरा सीनियर मुझे पैसा नहीं देता, तो सीनियर खर्चा करने वाले का क्या मतलब है? क्या वो डाउन लाइन को पैसा उधार देता रहे, उसको काम करने के लिए उसको पैसा देता रहे? खर्चा करने का क्या मतलब है? कई सारे लोग उसका गलत अर्थ भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ ये बात आप क्लियर कर दीजिए, खर्चा करने वाला आप लाइन का मतलब क्या है? जैसे आज जमाना ऑनलाइन का है, जूम मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग होती है, लेकिन जो ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है उसका महत्व तो बहुत बड़ा होता है। खर्चा करने का मतलब ये है कि सीनियर अपने टीम में जाकर के मीटिंग करे, सीनियर अपने टीम में जो गेस्ट आए हैं उनका जाकर के फॉलो करे। किसी को पैसा दे करके काम नहीं कराया जा सकता। हाँ, जहां हम लोग काम कर रहे हैं वहां के सीनियर दमदार हैं, तो उन्होंने इनाम रखते हैं, जैसे कि इनाम उन्होंने रख दिया, इनाम ठीक है, लेकिन पैसा देना और लेना ठीक नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेन देन जो होता है ना सीनियर और जूनियर में, अगर लेन देन हो गया पैसे का तो फिर वहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसमें बहुत सावधानी बरतना है, लेन देन आपस में नहीं करना। हाँ, बहुत सही बात सर ने बताया है कि मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी टीम में इनाम इनाम में भी पैसा दिया जाता है और लिया जाता है, पैसा खर्च होता है। अगर इनाम की परंपरा है तो वो अमृत की तरह काम करेगा। लेकिन अगर उधार की परंपरा आ गई, कोई किसी को उधार ले रहा है या किसी से उधार ले रहा है, चाहे अपलाइन डाउन लाइन से उधार ले ले और चाहे डाउन लाइन अप लाइन से उधार ले ले, तो अगर उधार वाली जहां बात आ जाती है तो वह पॉइजन की तरह काम करेगा, तेजाब की तरह काम करता है, और वो नेटवर्क एकदम ध्वस्त हो जाता है बहुत ही जल्दी। या कोई न कोई व्यक्ति खत्म हो जाएगा, या तो अपलाइन खत्म होगा या डाउन लाइन खत्म हो जाएगा, मतलब बिजनेस से बाहर हो जाएगा। अगर उधार की परंपरा है, इनाम की परंपरा है, वो अमृत है, और उधार की परंपरा है तो आपके लिए जहर की तरह काम करता है। लास्ट में मैं सर से ये चाहूंगा कि सर बताएं, अपने तरफ से मैसेज दें कि एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, सपने बना करके आता है, और उसके मन में एक शंका होती है कि मैं कामयाब हूंगा कि नहीं हूंगा। कई सारे लोग को सुनता है, कुछ लोग बहुत दिनों से काम करते रहते हैं, उनकी तरक्की नहीं होती है, और कुछ लोग तरक्की होती है, वो इसी में देख में अपने आप को क्लियर नहीं कर पाता कि मैं फेल होऊंगा कि पास होऊंगा। तो ऐसा क्या करे कि गारंटी मिल जाए उसको कि वो व्यक्ति पास होगा, इस बिजनेस में सफल होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने अनुभव किया यहाँ पर, डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई किसी को ज्वाइन कराता है, और अक्सर
ट्रेनिंग में भी बोला जाता है कि हम आपका मदद करेंगे। सीनियर हमेशा बोलता है कि हम आपका मदद करेंगे। तो इसमें लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि मदद क्या करेगा, और इसीलिए लोग जो है, जो डायरेक्ट सेलर होते हैं, जो अनजान होते हैं या नहीं समझ पाते बात को, और वो यहीं से फेल हो जाते हैं। सीनियर मदद करता है, सीनियर मदद करता है, ये बात सही है, लेकिन सीनियर से मदद मांगना ये बात ठीक नहीं है। बहुत बारीक अंतर इसमें है। सीनियर मदद करता है, ठीक बात है, लेकिन अगर हम सीनियर से मदद मांग रहे हैं बार बार, तब ये बात ठीक नहीं है। यहां पर सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा। जो आपको नहीं आता वो सीनियर से सीखना है। जैसे हम लोग बता रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग हो रही, ऑफलाइन भी हो रही, ऑनलाइन भी हो रही, तो आप हमारी मीटिंग में आकर के, ऑनलाइन जुड़ करके या ऑफलाइन आकर के आप उसको सीख करके काम करेंगे, और मेहनत करने पड़ेंगे। मेहनत क्या होता है? मेहनत नहीं होता, ध्यान दीजिए, समय देना पड़ता है। जैसे एक मजदूर होता है या खेती करने वाला होता है, बहुत मेहनत करता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? आपको लोगों के पास जाकर के मिलने हैं, यही समय देना है। जैसे एक डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वकील बनता है या डीएम बनता है, वो भी अपना घर छोड़ करके और पैसे भी खर्च करता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। अगर आपको डायमंड बनना है, उसी प्रकार से आपको भी खुद पैसे खर्च भी करने हैं, लोगों के पास जाकर मिलने हैं, काम करने हैं, सीनियर से सीखना है। देखिए सीनियर क्या होता है? इस संसार में एक आम आदमी को सही रास्ता बताने वाला शायद नहीं जल्दी मिलता। डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती क्या है? यहाँ पर मेंटर जो होता है, जो सीनियर होता है, वो आपको ये बताता है कि आप ये काम करिए और ये काम मत करिए। ये बहुत बड़ा समझिए कि वरदान है डायरेक्ट सेलिंग का, सीनियर जो आपको सही रास्ता बताता है। और एक संदेश है कि सीनियर ने कुछ बोल दिया तो टीम जो है वो गुस्सा में आ गई। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि वो रिसिया गया। ऐसा काम नहीं करना है। ट्यूनिंग कहते हैं हम लोग, तालमेल। तो सीनियर से तालमेल बना के रखना। यहाँ पर समझिए, गुरु और शिष्य की परंपरा होती है। सीनियर को मेंटर, जैसे कहते हैं ना गुरु, तो गुरु जो होता है और जो शिष्य होता है, अगर उसमें तालमेल नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। तो तालमेल बनाना पड़ेगा। और अगली बात आती है कि सीनियर से कभी झूठ नहीं बोलना, और झूठ तो कहीं नहीं बोलना, ना टीम से बोलना है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाले यहाँ कामयाब नहीं होता है। सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी और अनुशासन, ये बहुत बड़ा मंत्र है। नैतिकता, एथिक्स का रोल होता है। अगर आपके अंदर नैतिकता है, आप व्यवहारिक हैं, तो आपका व्यवहार ही आपको यहां पर कामयाब करेगा। मैंने बहुत वीडियो देखा, बहुत किताबें पढ़ा है। तो डायरेक्ट सेलिंग जब कोई आए तो उसको 3 W याद रखना है। पहला W व्हाट, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसको जानना है। दूसरा है व्हाई, कि हम क्यों इस काम में आए हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए। और तीसरा है इसे कैसे करना है। तो 3 चीजें यहां पर हैं। व्हाट का रोल है 5% और व्हाई का रोल है 80%, और कैसे करना है इसका रोल है केवल 15%। लेकिन उलझते कहां हैं? कैसे में और व्हाट में। और जो मेन है 80% व्हाई, हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, इस काम करने हम क्यों आए हैं। यहां पर हमको अपना अच्छा सा घर बनाना है, हमको अपने सपनों की कार लेनी है, हमें विदेश जाना है, हमें जिंदगी के सारे सपने पूरे करने हैं। लेकिन जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, इस क्यों को भूल करके
वो कुछ दूसरे उलझनों में, दूसरे जंजाल में फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा याद रखना है कि मैं यहाँ पर क्यों आया। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम लोग बातें कर रहे थे श्यामधर मौर्य सर से, जिन्होंने बहुत तेजी से तरक्की किया, और हमने ये सीखा, हमने ये जाना कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, उसके प्रोडक्ट की पहचान क्या है। सही प्रोडक्ट वही है जो बार बार बिके, एक आदमी बार बार लेता है। सही पे आउट क्या है, जब नया व्यक्ति भी कमाए। और इसके अलावा आपके ऊपर एक शानदार अपलाइन का चेन होना चाहिए, कई सारे आपके ऊपर जबरदस्त अपलाइन होने चाहिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आपने सीखा कि जहां पर लीडर अपने लोगों को ब्रांडिंग करता है, अपने लोगों को डेवलप करता है, ऐसी जगह पे काम करने में तरक्की होगी। आपने सीखा केवल मोटिवेशन से काम नहीं होगा, आपको एजुकेशन भी पे ही ध्यान देना होगा। आपने सीखा कि मेहनत करना पड़ेगा। आपने सीखा कि वो आपको एक अच्छा अपलाइन बनना पड़ेगा, टीम में खर्चा करने वाला अपलाइन, इनाम बांटना पड़ेगा, आपको फील्ड में ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। दोस्तों, जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं, महत्वपूर्ण वीडियो जो आपकी तरक्की में कुछ वैल्यू ऐड कर सके, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे, बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर बैलेंस लाइफ। जय हिंद, जय भारत।